हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5, 6, नई बुक में ये 5 और 6 होंगे, ठीक है। पुरानी वाली बुक में 9, 10 और 11 है, नई बुक में ये एग्जाम्पल 4, 5 और 6 है, ठीक है। चलो अब देखिए, आज के लेक्चर में हमें एग्जाम्पल नंबर 12 जो है 12 है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 12 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx x डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी एक ऐसा वक्र है कि जिसका अवकल समीकरण आपको दे रखा है और वो जो वक्र है वो बिंदु 1,1 से होकर जाता है। तो आपको क्या बताना है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र का ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपको वक्र को फाइंड करना है, वक्र के समीकरण को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx x डज नॉट इक्वल टू 0 है। एक वक्र का समीकरण आपको निकालना है, अवकल समीकरण दिया हुआ है और वो वक्र है वो बिंदु 1,1 से होकर जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है, मैं आपको दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन जो अवकल समीकरण है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, जो अवकल समीकरण आपको दे रखी है वो आप लिख लो x dy 2x² प्लस 1 dx, ये अवकल समीकरण है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस अवकल समीकरण से वक्र को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करोगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए x वाली तो एक साइड है और y वाली एक साइड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये dy है, ये x वाली टर्म से, ये x यहाँ पे आ रहा है, ये x को भी आप राइट में भेज लो, x वाले टर्म्स को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, dy मैंने सेम रख दिया है 2x² प्लस 1 और अपॉन में आएगा x dx। मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है वो आता है डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, वेरिएबल को सेपरेट किए, x वाले एक साइड y वाले एक साइड किए, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन लेते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पे हिंदी वालों को क्या लिखना है, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रल से बोल सकते हैं, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है, ठीक है। केवल अभी मैं सिंबल लगा रहा हूँ, ये लो, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में dy सेम है, यहाँ आप 1 मान सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। इधर आपको क्या करना है, एलसीएम तोड़ना है, ठीक है। तो 2x² के अपॉन में एक बार x अलग आएगा, प्लस 1 के नीचे एक बार x अलग आएगा और dx। अब देखिए 1 dx तो सेम रहेगा। अब देखिए x से कट जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 1/x dx। अब इनका समाकलन निकाल लो, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y क्या होता है, y, और 2 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, x² अपॉन में 2, ठीक है। समाकलन में जो वेरिएबल की घात होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सुनो, 1/x का अवकलन क्या मतलब समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, x के सापेक्ष
1/x का log x प्लस में c मान लो कांस्टेंट, ठीक है। समाकलन नियतांक है यहाँ पे c। अब देखिए 2 से 2 कट हो गया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में log x प्लस में c, ठीक है। तो ये आगे एक वक्र का समीकरण है, जो वक्र हमसे पूछ रहा था उसका समीकरण हमने निकाल दिया। तो ये अभी व्यापक हल है, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में c ऐड हो रहा है, अगर c के रूप में कोई अगर हल है तो वो व्यापक हल होता है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब सवाल में क्या कहा है, ध्यान से देखिए कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये। इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके हमने क्या निकाला, वक्र निकाला है, वक्र का समीकरण निकाला है। अब ये वक्र जो है वो इस बिंदु 1,1 से होकर जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे वक्र के समीकरण में रखना है। तो यहाँ लिखो आप पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी अब आपने क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखोगी कि x बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे रख लो y का मान 1, x का मान भी 1 है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लो, प्लस लॉग x का मान कितना है 1 रख दो, प्लस में c। अब देखिए 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है। ये आपको याद करना है कि अगर कहीं पर भी, डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी log 1 आता है इसकी वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया साइड में। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0 होगी, प्लस में c सेम। अब देखिए ये 1 आएगा इधर तो 1 माइनस 1 इक्वल टू c। अब 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आई, 0 आई है। अब इस c के मान को आपको वापिस समीकरण 1 में रखना है। जैसे ही इस c के स्थान पर एक संख्यात्मक मान आएगा, विशिष्ट अचर आएगा, तो वो होता है विशिष्ट हल, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, 1 मिनट। अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी वाले क्या लिखेंगे, देखिए कि c का मान, मैं दोनों भाषाओं में समझाता हूँ, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो c का मान 0 आया है, इस c का मान को आपको इस समीकरण 1 में रखना है जहाँ पे c है, ठीक है, यहाँ पे रखना है। तो अब देखिए y सेम रहेगा, x सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस log x, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इस c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो आप। अब 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस में log x और 0 हटा दो आप। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास विशिष्ट हल आ गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, ठीक है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कई बार रिपीट है। सबसे पहले अवकल समीकरण दिया हुआ था, वहाँ से आपने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया, उसका इंटीग्रेशन करा करके आपने वक्र फाइंड किया। अब ये वक्र इस बिंदु 1,1 से जा रहा था, तो ये बिंदु इस वक्र के समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को वक्र के समीकरण में रखने से आपको c की वैल्यू मिली है, और इस c का मान आपने वापस इस व्यापक हल में रखा है, तो यहाँ से आपको अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिला है, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है।